हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेट एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और इसमें हर तरह के क्वेश्चन मिक्स किए गए हैं। हर एक सब्जेक्ट के इंग्लिश के भी 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, संस्कृत के भी क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और मैथ और इसके अलावा बाल विकास, मतलब सभी सब्जेक्टों के 3-4 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है, अर्थात समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, उसका सेंस बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया था कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना। अर्थात सामान्य सी जो जनरल कक्षाएं लगती हैं, एक कक्षा में 30 से 40 स्टूडेंट को नॉर्मल बैठाया जाता है, उसमें अपनी जो व्यक्ति विभिन्नता है, प्रत्येक स्टूडेंट की अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पूरा करना ही समावेशी शिक्षा का मतलब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है ये सी टेट फरवरी 2014 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि अर्थात इनसाइट जो होता है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में चलने वाली प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता, अर्थात इसको प्रतिबंध नहीं लगाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के प्रकारों के बारे में सही है। कौन सा जो है बच्चों के प्रकार जो होते हैं उसके बारे में सही बताया गया है। तो सामान्य एवं विशेष, ठीक है ना, सामान्य एवं विशेष अर्थात जनरल और विशेष जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये जो होता है बच्चों के प्रकारों के बारे में एकदम सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, देखिए अभी हमने तीन क्वेश्चन आपको करवाए, वो किससे रिलेटेड थे, बाल विकास से संबंधित थे। ठीक है, अब 3 से 4 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से संबंधित मिलेंगे। जैसे स्थल मंडल किससे बनता है, स्थल मंडल जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, स्थल मंडल जो है मृदा अर्थात मिट्टी से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय जो है समाज में बहुत निकट से संबंधित होता है। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान का कौन सा विषय है जो समाज से बहुत निकट अर्थात बहुत ज़्यादा उसका घनिष्ठ संबंध होता है। तो कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो राजनीति जो होता है वह समाज से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रखता है और किसी भी वर्ग का व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है। और पॉलिटिकल बातें आप लोग के आसपास मोहल्ले घर गली मोहल्ले शहरों में हर जगह पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। भले उसने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, उसके बारे में जानता है, एक आखा आगा भी नहीं जानता, लेकिन वो बात करना ज़रूर जानता है कि ये नेता ऐसा है, ऐसा कर लेना चाहिए, अपनी राय देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है समाज से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खालिस्तान क्षेत्र में जो है हाउस बोट अर्थात नौका घर देखी जा सकती है। किस क्षेत्र में जो है नौका घर देखी जा सकती है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र होता है, नौका घर जो है, नौका कहाँ पे चलती है, पानी में चलती है। ठीक है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होगा अर्थात पानी वाले एरिया में जो है नौका बोट देखी जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था। देखिए अभी हमने 3 क्वेश्चन जो है वह इन्वायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित सॉल्व किए। आप 3 से 4 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि ये जो एक संख्या लिखी गई है 2,42,024 को 12 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, शेष फल पूछ रहा है अर्थात भाग देने के बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा वह शेष फल हो जाएगा। ठीक है,
तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करवा देते हैं आपको। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम दो संख्याओं में से 48, अर्थात दो संख्याओं का जो है एलसीएम है वह 48 दिया गया है, ठीक है ना। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना दिया गया है, 48 दिया गया है, अर्थात 48 है। और संख्याएं जो हैं 2 के अनुपात में 3 है, अर्थात जो संख्याएं जो हैं 2 और 3 के अनुपात में लिखी गई हैं, तो फिर संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना आपके पेपर में कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और दो संख्याएं जो हैं 2 और 3 के अनुपात में, जब संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं तो संख्याओं को 2x और 3x मान लिया जाता है। हमारा पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि इनका एलसीएम 48 है, तो अब आप ये बताओ इनका एलसीएम 2x और 3x का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 2x और 3x का एलसीएम जो हो जाएगा, ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, ठीक है ना, एलसीएम का मतलब वो होता है। तो 3 दूनी 6, अर्थात 6 जो है दोनों संख्याओं से कट जाएगा, ठीक है। तो 6x ले लिया। फिर उसके बाद दो संख्याओं के एलसीएम 48 है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 6x आ गया, और इनका एलसीएम कितने के बराबर दिया गया है, 48 के बराबर, ठीक है। अब 6 से इसको भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 8 48, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। पहली संख्या क्या थी हमारी, 2x थी, तो x की जगह पे अगर 8 रख दिया हमने यहाँ से उठा के, तो 8 दूनी 16, 8 का 2 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया 16, और दूसरी संख्या 3x थी, 3 गुणे 8 बराबर कितना आ गया 24, अर्थात संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी मिल गई, 16 और 24, दो संख्याएं हो गई। अब फिर इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 16 और 24 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 4 10 और 2 1 3 1 40, 40 जो आ गया, तो ये इनका योग पूछ रहा था आपसे, तो इनका योग कितना हो जाएगा 40, अर्थात कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग अभावहीन, अर्थात ऐसे बच्चे जिनमें मतलब कुछ पार्ट, जैसे हाथ ही कट गया किसी का पैर ही कट गया, या फिर कुछ किसी की आँख ही नहीं है, किसी एक कान ही नहीं, तो इस तरह अंग अभावहीन जो बच्चे होते हैं किस प्रकार के होते हैं, खालिस्तान के प्रकार में उनको आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो अंग अभावहीन जो बच्चे होते हैं शारीरिक रूप से असाधारण होते हैं, ठीक है ना, शारीरिक रूप से असाधारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अभी हमने 3 से 4 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व किए, अब आगे 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश के आपके लिए, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, द वर्ड फ्रॉम आवर प्रिंसिपल आर फर्स्ट ऑफ विस्डम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफोर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ए प्लेस फॉर एमुनिशन एंड वेपन्स इज कॉल्ड है, जहाँ पे वेपन्स को रखा जाता है, अर्थात अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है, तो उस स्थान को आर्सेनल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब ये जो वर्ड दिया गया है इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, अर्थात इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो एग्रावेट मतलब होता है चीज़ों को तहस नहस कर देना, अर्थात मतलब अपने जगह से हटा देना या उसको तोड़ फोड़ देना, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, इम्प्रूव करना, अर्थात उस जगह में सुधार करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश के हमने सॉल्व करवा दिए, अब आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग हिंदी के सॉल्व करते हैं। में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन शब्द कौन सा है, एक वचन शब्द कौन सा है इनमें से,
तो देखिए सोना, पहले इनकी बात कर लेते हैं। मित्र वर्ग, मित्र और वर्ग मतलब मित्रों का समूह एक मित्र वर्ग कहलाएगा। समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो एक वचन तो होगा नहीं, एक वचन का मतलब होता है केवल एक की बात कर रहा है, ठीक है। मित्र वर्ग अर्थात एक से अधिक मित्र हो गए, एक से अधिक दोस्त हो गए तो मित्र वर्ग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार गरीब लोग, एक से अधिक गरीब व्यक्ति हो गए तो गरीब लोग हो गया। इसी प्रकार आप लोग, ये भी एक से अधिक लोग हो गए। तो ये तो बहुवचन के अंतर्गत आ गए, सोना जो है एक वचन के अंतर्गत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है। अर्थात स्कूल को जो आप स्कूल बोलते हो तो इसमें उच्चारण, कौन सा उच्चारण दोष का मतलब पता चलता है, वो किसके अंतर्गत उसको रखा गया है। तो इसको जो है वह स्वरागम के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। अर्थात स्वर में जो है दोष उत्पन्न हो रहा है, अर्थात इसको आप प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसे स्वरागम के अंतर्गत उच्चारण दोष के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा का जो प्रयोग होता है उसकी कुशलता कहाँ तक संभव होती है, भाषा प्रयोग की कुशलता, ठीक है। तो भाषा प्रयोग की कुशलता जो है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से संभव होती है। अर्थात किसी भी चीज़ में कुशलता तभी आती है जब आप उस काम को मैक्सिमम टाइम पे करते हो, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो भाषा प्रयोग की कुशलता तभी संभव है जब आप उसे अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करोगे, अर्थात अधिक से अधिक भाषा का, शुद्ध भाषा का और साहित्यिक भाषा का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों, इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, तो ठीक है। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।